जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले एक धनी व्यापारी था। उसके मन में विश्व भ्रमण करने की जिज्ञासा हुई और अब वो विश्व भ्रमण के लिए निकल गया। अब वो एक शहर में पहुंचता है तो वहां पर उसने देखा कि बहुत ही बड़ा और भव्य सुंदर महल था। उस महल को देखकर वो अपने बंगले की कल्पना करने लगा। वो सोचने लगा कि इस महल के सामने मेरा बंगला तो तुच्छ है। और अब वो इन्हीं बातों को सोचते सोचते दुखी हो गया और मन में ईर्ष्या करने लगा। और इन्हीं बातों को सोचते सोचते अब इस महल के मालिक से वो ईर्ष्या करने लगा। वो सोचने लगा कि ये व्यक्ति कितना धनी है, इसका कितना बड़ा महल है। तभी वहीं पास से एक व्यक्ति निकल रहा था तो उसने उससे उस महल के मालिक का नाम पूछा। वहां से जाने वाले व्यक्ति ने जल्दी जल्दी में कुछ नाम बताया, अपनी भाषा में कहा तो व्यापारी समझ नहीं पाया, लेकिन वो अब घूमते घूमते वहां से भी आगे निकल आया। व्यापारी अब समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां पर वो देखता है कि एक बहुत बड़े जहाज से अनेक प्रकार का कीमती सामान उतारा जा रहा था। तो अब ये देखकर भी वो व्यापारी आश्चर्य से खड़ा हो गया और वहां पर खड़े व्यक्ति से उस सामान के मालिक का नाम पूछने लगा। उसने भी ठीक वही नाम बताया जो उस महल के मालिक का नाम था। वो व्यापारी ढंग से समझ तो नहीं पाया, लेकिन अनुमान लगाया और अब वो सोचने लगा कि मैं तो नाम का ही व्यापारी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझसे धनी कितने लोग हैं, इसके पास देखो कितना सारा धन है और मेरे पास कुछ भी नहीं। इसी प्रकार की बातें उसके मन में चल रही थी। तो अब वो व्यापारी उस व्यक्ति से मिलने के लिए बेचैन होने लगा। उसके मन में जिज्ञासा हुई कि मैं इस व्यक्ति से जरूर मिलूं जो इतना धनी है, इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा इसका काम है। तो उसके मन में उससे मिलने की इच्छा होती है। अब उससे मिलने की चाह मन में लिए वो कुछ आगे बढ़ा ही था, तभी उसे एक शव यात्रा गुजरती हुई दिखाई दी, जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी। शव यात्रा के निकल जाने के बाद व्यापारी ने उसी तरफ जा रहे किसी व्यक्ति से पूछा, लगता है किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो वो व्यक्ति कहने लगा, क्या आपको पता है कि ये शव यात्रा किसकी थी? तो वो व्यक्ति भी जल्दी में लग रहा था। उसने भी चलते चलते वही नाम बताया जो उस महल के मालिक का नाम था। इतना सुनते ही व्यापारी की ईर्ष्या पानी के बबूले की तरह फूटकर खत्म हो गई। वो मन में सोचने लगा कि उतना बड़ा भव्य महल और इतना बेशुमार धन दौलत होने के बाद इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। आखिर इसके धन दौलत ने इसे क्या दिया? सिर्फ एक कफन का टुकड़ा और हमेशा हमेशा के लिए सोने के लिए 2 गज जमीन। इतना तो मुझे भी अपनी थोड़ी सी संपत्ति से प्राप्त हो जाएगा। और ऐसी बात सोचकर उसने अपने मन को बदल लिया और अपनी संपत्ति से संतुष्ट हो गया। तो दोस्तों, कभी कभी इंसान दूसरे की धन दौलत संपत्ति को देखकर बहक जाता है, उसके मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या होने लगती है, लेकिन ये गलत भाव है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। पृथ्वी पर चाहे कोई कितना ही धनी क्यों न हो, वो अपने साथ अंत में कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। सब कुछ यहीं छोड़ेगा और उसके साथ सिर्फ उसके कर्म ही जाएंगे। धन संपत्ति साथ में कुछ भी नहीं जाता है। तो ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।